Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to study about the magnitude of two vectors when they are inclined on any angle. अगर कोई दो यहाँ पे वेक्टर्स हैं और अगर एक दूसरे से वो थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनका जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, वो जो आज हम देखेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जो कंडीशंस होती हैं, वो सभी आज हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखे हैं, वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दो वेक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को यहाँ पर दिए हुए हैं और एक दूसरे से वो थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, इंक्लिंड हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी। मतलब ये तो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये दोनों रिजल्टेंट या परिणामी रूप से किस दिशा में अग्रसर है, वो अगर हमें ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, वही आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं एक तरीके से पैरेललोग्राम मेथड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे चतुर्भुज विधि के द्वारा यहाँ पे परिणाम ज्ञात करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो क्या है। ये जो चीज़ है यहाँ पे बी कोस थीटा और यहाँ बी साइन थीटा, ये भी मैं समझा देता हूँ। ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल यहाँ पर ये बी वेक्टर मैंने बना दिया और ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल मैंने ये वेक्टर बना दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और ये जो यहाँ पे आगे बढ़ा होता है इसके हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये एस आर तक इंक्लिंड हो गया, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया कुल मिला के। तो एस आर की जो वैल्यू होगी और क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बी वेक्टर है वही यहाँ पे भी है और इसी डायरेक्शन में है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा है तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम परपेंडिकुलर और इसको हम बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे अगर हमें ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लंब ज्ञात करना है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्यू आर, हाइपोटेनस आपका बी वेक्टर है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी वेक्टर साइन थीटा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे एस आर फाइंड करना चाहते हो तो बेस हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशो होता है वो कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस इंटू कोस थीटा, तो एस आर इक्वल टू बी वेक्टर कोस थीटा हो जाएगा। ये दो वैल्यू आप याद करना। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रिजल्टेंट है इसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट और साथ में इसका जो टाइप्स हैं, कंडीशन है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो आपको ओ क्यू और आर ओ दिखाई दे रहा है, यह एक राइट एंगल है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओ आर जो है वो क्या है, बेस है, और क्यू आर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ओ आर जो है वो आधार है और क्यू आर जो है वो क्या है, लंब है। तो क्यू ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। लेकिन ये जो ओ आर है, देखिए ओ आर जो है वो ओ एस और एस आर में डिवाइडेड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ एस प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओ क्यू की जो वैल्यू है, देखिए ओ से लेकर क्यू तक की इसको हमने आर दे रखा है, ये आर वेक्टर का स्क्वायर कर दिया, प्लस ओ एस हमारा ए वेक्टर है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एस आर जो है वह आपका बी वेक्टर कॉस थीटा है जो हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस क्यू आर की वैल्यू जो मैं आपको बताया यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू बी वेक्टर साइन थीटा है, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, ये ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये पूरा b, और ये जो था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने देखिए ये बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो ये बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बच रहा है, प्लस बाहर क्या बचेगा आपका 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा यहाँ पे हमारा बच गया।
अब देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है पूरी 1 हो गई, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है जो हम जानते हैं। सर्व समीकरण से हमने इसको एक कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा हमारे पास आ गया। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसको हम बोलते हैं, इसे कोज्जिया नियम भी कहते हैं, कोसाइन लॉ भी कहते हैं। और ये जो होता है किन्हीं भी टू डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो इसे ही फाइंड किया जाता है। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम में आता रहेगा, किन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अगर फॉर्मूला यूज किया जाता है तो। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है उससे वो जो यहाँ पर ए वेक्टर है उससे किस एंगल या किस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा टेन अल्फा। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टेन का, तो टेन इक्वल टू होता है टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये अल्फा है तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और बेस पूरा यहाँ ओ से लेकर आर तक तो वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा। यहाँ से अगर हम अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा मतलब दिशा अगर हम ज्ञात करें तो टेन इनवर्स इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगा। तो ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें कि ये जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर में रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर था, अब बेस इसके लिए बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे टेन बीटा जो होगा उसके लिए यहाँ पर ये ए वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा था, तो यहाँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कोस थीटा, ए वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा, एक्चुअली कोस थीटा होगा यहाँ पर, सॉरी कोस थीटा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों ही एंगल के लिए, अल्फा और बीटा के लिए भी फाइंड कर लिया। थीटा था हमने ऑलरेडी यहाँ पर, अब कैलकुलेट करेंं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो और 180 हो, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आर होगा उस पर क्या डिपेंड रिजल्ट उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये आर पर इफेक्ट पड़ता है थीटा के कारण, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आर है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब थीटा की वैल्यू अगर हम चेंज करें, थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, 180 रख दें, 90 रख दें, तो क्या होगा यहाँ पे आर की वैल्यू, तो इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा यहाँ पे 0 हो गया, सपोज कीजिए क्या है, ए है और ये है आपका बी, अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये बी वेक्टर ये इस पे आ गया, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए मतलब अगर इस टाइप से भी होंगे तो भी 0 एंगल रहेगा, और अगर एक दूसरे के ऊपर भी रहेंगे तो भी 0 एंगल होगा। तो हम कहेंगे ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर यहाँ पर हो जाता है। इस कंडीशन में अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो थीटा कोस थीटा मतलब कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो हमारे पास ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आर वेक्टर जो बचेगा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर। तो इस कंडीशन में जो आर होता है वो मैक्सिमम कहलाता है, याद रखना, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो आर क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है। और ठीक उल्टा अगर कर दिया जाए, मतलब 0 की जगह एकदम वापस 180 पे घुमा दिया जाए, इस एंगल से अगर वापस इस एंगल पे ला दिया जाए, इसको 180 कर दिया जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो इस डायरेक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो थीटा इक्वल टू पाई या 180 करने पर ए एंटी पैरेलल टू बी हो जाएगा, मतलब ये जो होगा इसके पहले इसी डायरेक्शन में होके इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हो जाएगी माइनस में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू होती है a माइनस बी, क्या होती है
a माइनस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर से वापस से अंडर रूट कट जाएगा तो अंदर बचेगा a माइनस बी। देखिए यहाँ पे बचा a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं मिनिमम कंडीशन। जब थीटा इक्वल टू 180 होता है तो r क्या होता है, मिनिमम होता है। ये चीज याद रखना आप लोग। इसके बाद थर्ड कंडीशन 0 हो गया, 180 हो गया, एक बचा 90। अब थीटा इक्वल टू अगर पाई बाई 2 या 90 डिग्री हो तो हम सीधी इस बात कहेंगे ये इधर है और ये इसके ठीक 90 पर है, तो क्या होगा, ये a जो होगा b की क्या है, परपेंडिकुलर होगा, तो a परपेंडिकुलर b होता है या a लंबवत b कहलाता है। और इस कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर ये डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन अगर ये है, ये a है, ये b वेक्टर है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट r होगा वो क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर होगा वो यही होगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ देखिए, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर आपके पास आ गया। और अगर परपेंडिकुलर होता है तो जो थीटा होता है, थीटा की जो वैल्यू होती है मतलब जो अल्फा होगा, क्योंकि ये इससे पूरा अल्फा एंगल पे होगा तो क्या होगा, वो y अपॉन ए होता है। y अपॉन ए मतलब y एक्सिस अपॉन ए एक्सिस, तो टेन अल्फा इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये टेन इनवर्स बी अपॉन ए यहाँ पर कहलाएगा। और इस प्रकार से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर उसका देखिए और पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।